ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की जो थ्योरीज आई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली थ्योरी है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण, कि टीचिंग का क्या क्या वर्गीकरण किया उसने लर्निंग प्रोसेस का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है थ्योरी की, ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का वर्गीकरण है, ये कब आया था? तो 1956 में। तो 1956 में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस स्लाइड से आपका। तो 1956 में ये वर्गीकरण दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। इसमें क्या बोला है इसने? अपने कुछ जो सहायक थे इसके, उनके साथ मिलके इसने एजुकेशनल गोल को तीन लर्निंग डोमेन में डिवाइड किया है इसने। इसमें जो थ्री लर्निंग डोमेन कौन से हैं वो? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव का मतलब बौद्धिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर जो समझ आती है, जो लर्निंग होती है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव। अफेक्टिव जो मन के लेवल पे होगी, यानी कि भावनात्मक लेवल पे जो होगी, उसको बोले हैं अफेक्टिव डोमेन। और साइकोमोटर यानी कि जो मनोदैहिक, यानी कि मन पे और शरीर पे कलेक्टिवली जो लर्निंग काम करती है, उसको बोला है साइकोमोटर डोमेन। फिर इसके बाद जो सबसे पहला आता है इसमें आपका, वो है कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में इसने अलग अलग लेवल बताए हैं कि पहले कहाँ से स्टार्ट होगा और फिर हायर लेवल पे किस सिचुएशन में पहुंच जाएगी लर्निंग। ठीक है। और ये सबसे मेन बोला है इसने, कॉग्निटिव डोमेन सबसे मेन। कॉग्निटिव अगर डोमेन नहीं है किसी लर्निंग में, तो वो लर्निंग ही नहीं है। यानी कि कॉग्निटिव को एक लर्निंग का अहम हिस्सा, मेन पार्ट माना है। तो इसमें जो लेवल बताए हैं, जो आपको सीक्वेंस में एज इट इज याद रखने हैं, तो वो क्या है? तो सबसे पहले पहले नंबर पे आती है इसमें नॉलेज, कि जो पहला स्तर है वो बोला इसने नॉलेज का। नॉलेज का मतलब है कि सबसे पहले किसी चीज को आप पढ़ोगे या फिर याद करोगे, ठीक है, समझने के लेवल तक वो चीज नहीं है, बस आपने पढ़ा है, आपको वो चीज याद हो गई, तो वो आ जाएगी नॉलेज में। फिर इससे अगली जो स्टेज आएगी, उसमें आप जो आपने पढ़ा है उसको समझोगे, और उस अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेज को क्या बोला है? कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें समझ आती है। इसमें एक तरह से बस याद करना या रटना, ये चीजें आएंगी। समझ उसमें नॉलेज के लेवल पे नहीं होगी। फिर थर्ड आता है इसमें इसके बाद, कि समझ भी लिया है आपने, जो याद किया था वो समझ लिया है। उसके बाद क्या होगा? रियल लाइफ में एप्लीकेशन, कि जो आपने ज्ञान लिया है, जो नॉलेज ली है, जो समझ आई है, उसके बाद उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि रियल लाइफ में कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो ये स्टेज है इसकी एप्लीकेशन। फिर इसके बाद आता है एप्लीकेशन के बाद में एनालिसिस, कि अप्लाई कर लिया आपने अपने रियल लाइफ में उसको, अब एनालाइज, कि उसको अलग अलग भागों में तोड़ के देखना। ठीक है, कि कोई भी चीज है, अब उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, कि ये हिस्सा इसका अच्छा था, ये हिस्सा इसका बुरा था, तो अलग अलग जब भागों में तोड़ के देखोगे उसको, तो वो जब समझ आती है तो उसको बोला है एनालिसिस पार्ट, यानी कि अलग अलग भागों में विभाजित करके देखना। तो ये जब समझ आ जाती है तो उस पार्ट को बोला है एनालिसिस डोमेन, विभाजित करके देखना। फिर एनालिसिस के बाद आता है सिंथेसिस, जो कि एनालिसिस का एकदम उल्टा है। इसमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखोगे उसको। इसमें क्या होगा? जो अलग अलग पार्ट्स होंगे उनको जोड़ के, कि अलग अलग जो भाग होंगे उनको एक साथ जोड़ के, अलग अलग भागों को एक साथ जोड़कर देखना। अब इनका एग्जाम्पल क्या है? कि जैसे मान लिया आपने कोई भी एक मूवी देखी है, एनालिसिस अगर पार्ट की बात करें, तो कोई भी मूवी देखी है आपने, उसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट हाफ था वो अच्छा था, ठीक है,
लेकिन जो सेकंड हाफ था, जो एंडिंग की है लास्ट में, वो बेकार थी, एंडिंग अच्छी नहीं दी इसमें। तो अब जो पूरी मूवी है, उसमें आपको अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया उसको, कि कौन सा पार्ट उसमें अच्छा था और कौन सा बुरा था। तो इस तरह की जो समझ आती है, उसको बोला है एनालिसिस पार्ट। और अलग अलग भाग को जब एक करके देखते हो, कि जैसे मान लिया फैली हुई जानकारी थी, अलग अलग टुकड़ों में जानकारी थी, वो आपने सारी एक इकट्ठी करी, और इकट्ठी करने के बाद फिर उसको एक नया एक कंसेप्ट उसके बाद बना दिया, कुछ नया सिंथेसाइज कर दिया आपने, कुछ नया बना दिया। तो वो स्टेज आती है सिंथेसिस में। सिंथेसिस के बाद आता है लास्ट में इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का क्या मतलब है? अब इवेल्युएट कर पा रहे हो आप, कि सही और गलत की समझ जब आ जाएगी, सही और गलत की समझ, तो तब इसने बोला है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, यानी कि जो बुद्धि के स्तर पर जो लर्निंग प्रोसेस है, वो कंप्लीट होता है कब? जब सही और गलत की समझ आ जाएगी। तो इसके बाद है साइकोमोटर। साइकोमोटर यानी कि जो मनोदैहिक लेवल पे काम करेगा, मानसिक स्तर पे भी और दैहिक स्तर पर भी, यानी कि शरीर के जो स्थूल शरीर है, उसके बिहाफ पे जो काम करेगा, उसको बोला है मनोदैहिक या फिर साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या क्या स्टेप होंगे? शरीर की ट्रेनिंग है एक तरह से। तो इसमें जो सबसे पहला होगा, उसमें क्या करोगे आप? पहले, कि जैसे मान लिया कोई डांस सीखता है, डांस क्लास ज्वाइन की उसने, तो पहले क्या करेगा? जो डांस टीचर होगा, उसकी नकल करेगा वो, उसके स्टेप्स देख के कॉपी करेगा, यानी कि इमिटेशन, नकल करना, कि जो वो डांस टीचर कर रहा है वो एज इट इज कॉपी करना, वैसे ही स्टेप्स करने की कोशिश करना। तो पहले आपने नकल की, फिर जब कुछ दिन हो गए नकल करते करते, फिर आपने अपना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कोई भी स्टेप है तो उसको मैनिपुलेट कर दिया। तो मैनिपुलेशन, कि खुद की समझ से थोड़े थोड़े चेंजेस करना, थोड़े थोड़े चेंज करना उसमें, तो ये आ जाएगा मैनिपुलेशन में। फिर मैनिपुलेशन से के बाद कौन सी स्टेज आएगी? प्रिसीजन, कि जैसे थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाओगे आप, तो एक दिन वो प्रिसाइज हो जाएगी, यानी कि जो गलतियां थी उसमें, या फिर जो आपके अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्टेप बनता है डांस का, वो आप सीख जाओगे। प्री सीजन के बाद आती है आर्टिकुलेशन, कि आपने जो थोड़े थोड़े चेंजेस किए थे, वो प्रिसाइज हो गए हैं इस स्टेज में। प्रिसाइज होने के बाद अब और भी उनमें निखार आ गया है, कि मतलब अब उसमें आपको दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि मैंने उसने ये स्टेप किया था और मैंने ये चेंजेस उसमें किए थे। अब जो आपका व्यवहार बनता है इसमें, ठीक है, यानी कि प्रिसाइज से, कि जैसे प्रिसाइज में आपको पता लग गया कि ये स्टेप अच्छा है, आर्टिकुलेशन में आप वो स्टेप अच्छे से कर पाओ, तो उसको बोला है आर्टिकुलेशन। फिर आर्टिकुलेशन के बाद लास्ट आता है इसमें नेचुरलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? कि जो भी आपने सीखा है, जो भी पहले नकल करने की स्टेज में जिस जिस भी एक्ट में थे आप, जो भी काम नया सीख रहे थे, अब वो आपकी प्रकृति बन गई है, कि आपने मतलब इतना अभ्यास कर लिया है उसका, कि प्रकृति बन गई है आपकी वो। अब उसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो पहले जो ड्राइविंग स्कूल का टीचर होगा, या फिर जो भी सिखाएगा, उसकी नकल करेंगे, कि इसने कैसे कितना हैंडल मोड़ा, ठीक है, कितना लेवल पे इसने कितनी दूर था जब अगला व्हीकल जब ब्रेक लगाया। तो पहले आपने नकल की उसकी, लेकिन जब आपकी प्रकृति बन जाएगी, जब आप प्रिसाइज हो जाओगे उसमें, तो लास्ट स्टेज में जब क्या होगा, कि आप गाने भी सुन रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते इधर उधर भी देख लेते हो, और पता भी नहीं लगता आपको कब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो, यानी कि वो एकदम आपका प्राकृतिक रूप से चीजें चलती हैं। तो उसको लास्ट स्टेप बोला है नेचुरलाइजेशन। फिर इसके बाद आता है अफेक्टिव, यानी कि जो मन के भावनात्मक तौर पे जो डोमेन है, उसमें क्या होगा? तो इसमें सीखते क्या क्या है? पहली बात तो कि अफेक्टिव, कि मन के लेवल पे क्या क्या लर्निंग होगी इसमें, वैल्यूज की, खुद की वैल्यू और समय की वैल्यू। तो एटीट्यूड बनता है इसमें, व्यवहार डेवलप होता है इसमें,
कोई कुछ भी बोल दे तो उसका रिप्लाई आप किस तरह करते हो, अपना फीडबैक या प्रतिक्रिया है वो कैसे दोगे आप। तो वो जो व्यवहार बनता है, वो जो लर्निंग होती है, वो अफेक्टिव डोमेन में आती है वो। ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, पहले आप कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव करोगे, मतलब कोई भी आप एक स्टिमुलस रिसीव करोगे, तो रिसीविंग। फिर रिसीव करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें प्रतिक्रिया दोगे, रिस्पॉन्स दोगे आपका, तो रेस्पॉन्डिंग। और रिस्पॉन्स देने के बाद क्या होगा, आप उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखोगे। जैसे पूरा दिन आपने क्या किया, रात को जब सोने लेटते हैं तो पूरा दिन का विजुअल आता है कि मैंने आज इस दिन में अच्छा किया और क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। ठीक है। तो आपने जो रिस्पॉन्स दिया, अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखते हो आप, कि पॉजिटिव क्या था उसमें और नेगेटिव क्या था, कि वैल्यू देते हो उसको, कि ये अच्छा था या बुरा था। ठीक है। तो वैल्यूइंग, फिर वैल्यूइंग पॉजिटिव नेगेटिव उसमें देखने के बाद क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो उस डाटा को, ऑर्गेनाइजेशन। कि जैसे मान लिया जो भी आपको, जो भी यहाँ स्टिमुलस रिसीव हुए थे पहले स्टेप पे, उसको अब ऑर्गेनाइज करना, कि वो जो इंफॉर्मेशन आई है, वो जो डाटा आया है, उसको कैटेगराइज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। फिर इसके बाद लास्ट आता है इसमें कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि जो भी आपने पहले रिसीव किया था, कि मान लिया किसी ने कोई अच्छी बात सिखाई, ठीक है, तो उसके बाद जब लास्ट स्टेज में पहुंचोगे इसमें, तो वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा, वो आपका नेचर बन जाएगा। ठीक है। कोई भी अच्छी वैल्यू पहले आप उसको याद कर करके करोगे कि उसने ये अच्छी बात बोली थी, तो ये मुझे याद रखनी है, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करना है। लेकिन लगातार वो चीजें करते जाओगे, ठीक है, अपने मन में ऑर्गेनाइज कर लोगे उनको कि अच्छे से, तो उसके बाद वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा, कैरेक्टराइजेशन। तो ये थे आपके 3 डोमेन। फिर इसके बाद क्या आया, कि जो ब्लूम का वर्गीकरण था उसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया। उसी के सहायक थे, तो उन्हीं में से किसी एक ने उसको रिवाइज किया। कब? 2001 में। इसमें क्या कर दिया उसने, कि जो मेन इसमें कॉग्निटिव डोमेन था, इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं उसने। क्या क्या चेंजेस किए हैं इसमें, इसने जो पहले था, ओल्ड था हमारा, वो क्या था, कि सबसे पहले नंबर पे आती थी नॉलेज, नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद फिर सिंथेसिस, और लास्ट में था इवेल्युएशन। तो ये इसका ओल्ड, मतलब जो पुरानी, जो 1956 में आई थी, वो वर्गीकरण था इसका। अब 2001 में जो रिवाइज्ड, उसमें क्या क्या चेंजेस किए इसने। जो पहले 4 स्टेप है वो लगभग सेम रखे हैं इसने, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले इसने बोला था नॉलेज, कि आपको वो चीज याद करनी है। अब उसने इसका नाम चेंज करके रिमेम्बर ही रख दिया है, रिमेम्बर। तो ये इसने पहली स्टेज बता दी। फिर दूसरी में, कॉम्प्रिहेंशन में, जो याद किया है उसको समझते हैं, तो इसको नाम ही इसने क्या लिख दिया है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ये दूसरा स्टेप हो गया है इसका, रिवाइज का। तीसरे में अप्लाई करते हैं उसको, एप्लीकेशन, तो इसने अप्लाई ही बोल दिया है उसको। अब अप्लाई। फिर फोर्थ स्टेप पे एनालाइज करते हैं उसको, एनालिसिस था, अब इसमें बोल दिया इसने एनालाइज। जो मेजर चेंजेस किए हैं वो किए हैं फिफ्थ और सिक्स्थ में। जो पहले था, पुराना था, उसमें बोला है कि पहले सिंथेसिस बोला है उसने, कि दो अलग अलग स्कैटर्ड चीजें पड़ी हैं आपके पास, उन सबको जोड़ के कुछ नया ही बना दिया है। ठीक है। और लास्ट में क्या कर रहे थे, इवेल्युएशन, की सही और गलत की समझ। अब इसने नया रिवीजन क्या किया है इसमें, कि पहले क्या होगा, इवेल्युएशन होगा।
इवेल्युएट, ये फोर्थ था। इवेल्युएट इसने पांचवें नंबर पे। और सिंथेसिस को इसने क्या बोल दिया है, क्रिएट। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब भी क्या था कि जो स्कैटर्ड चीजें हैं उनसे कुछ कोई नई चीज बना देना। और क्रिएट का भी मतलब क्या है, कुछ नया बना देना पुरानी चीजों से। तो ये है आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी।